धमाकेदार रहा भैया। हाँ। ऐसे सदन का 10 सालों से इंतजार था और ऐसा सदन होना चाहिए। विपक्ष ने बता दिया सत्ता पक्ष के कि इस बार पानी पिलाकर छोड़ेंगे, पानी पिलाकर छोड़ेंगे। नौटंकी करना बंद कीजिए इस बार। मतलब हिंदू नहीं होता? बिल्कुल नहीं है। आरएसएस का मतलब भ्रष्टाचार हुआ। नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू नहीं है? बिल्कुल नहीं हुआ। बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी का मतलब लूट, आरएसएस का मतलब हत्या। यही है बीजेपी आरएसएस का मतलब। हिंदू तो त्याग, बलिदान, प्यार, मोहब्बत, ये हिंदू है। नहीं पता है? अरे हिंदू को एक किए हैं ना मोदी जी, अमित शाह मिलके सारे हिंदू को एक किए हैं। ये भी तो हिंदू, अभी भाई साहब बोल रहे थे वो भी हिंदू है। वो वैसे हिंदू को एक किए हैं जो हिंदू हिंसा फैलाते हैं। हाँ। वैसे हिंदू को एक किए हैं। तो राहुल गांधी कहाँ गलत बोले? हाँ। वो वैसे हिंदू को, ये जो हिंदू है ना, ये सनातन वाले हिंदू हैं। हाँ। ये राम जी का जो जैसा विचारधारा था उसको फॉलो करते हैं सब। इनका फॉलो करने का मतलब समझती हैं? किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन वो जो हिंदू है ना, वो जो उनके साथ जो हिंदू है ना, वो हिंसा फैलाने वाले। नहीं, वो बीजेपी वाले के लिए, हमारे लिए नहीं, देश के इंडियन वाले के लिए नहीं, हिंदुस्तान वाले के लिए नहीं। अगर बाप को बेटा और बाप को बताएगा पापा मैं आपका बेटा हूँ, तो बाप को भी शक हो जाएगा सरवा हमरे बेटा हवे का। राहुल जी ने कहा कि भाजपा वाले नफरत फैलाते हैं, ये लेकर चला हिंदू को। अरे भैया आपके ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व के आराध्य प्रभु श्री राम को कह रहे थे खीर खाने से बच्चा पैदा लेता है, उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। जब सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला गया तब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। राम जी को काल्पनिक बोले, उन्हीं के सांसद है गया के जीताराम मांझी। सत्यनारायण पूजा करावी था हूँ, कौन बोला था? और मोदी जी का जीतन को दिया हुआ वोट हमको मिलेगा। हिंदू विरोधी तो नरेंद्र मोदी है, ड्रामा बतिया रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्ट नरेंद्र फैलाती कि हिंदू। अरे आप हिंदू समाज का ठेका नहीं लिए हुए हैं, आपसे हिंदू तो नहीं चलता, आप हिंदू से चल सकते हैं। सदन में विपक्ष मजबूत नहीं थे मैम, इस बार सदन में विपक्ष पूरी मजबूत है। तो जब भी इस बार मोदी जी जो 10 साल में जो इतना कांड किया है, इतना जुमलाबाजी की है, तो अब सदन में जब भी सवाल पूछा जाएगा ना, तो देश की जनता जान जाएगी। अब देश को जनता को भटकाना है, तो जैसे विपक्ष वाले सवाल पूछे आप उसको हिंदू मुस्लिम के मैटर बना दो। आप ये चीज जो मानते हैं कि बीजेपी हिंसा फैलाती है? बिल्कुल फैलाते हैं। कैसे हिंसा फैलाती पता है ना, लेकिन मुसलमान को कभी नहीं देखिएगा कि अपनी कौम को उस तरह का सम्मानित करेगा। लेकिन क्या पता हिंदू को क्या हो गया कि हिंदुओं के लोग कोई गाली देने लगे। हाँ, अब बताइए, वो भी इस देश के नागरिक हैं, ये भी इस देश के नागरिक बोलने लगे कि ये दोगले हिंदू है। अब देखिए, हम तो नहीं बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया ये चीज, ठीक है। जो राम के विचारधारा को जो फॉलो करेंगे ना, वो मान के चलिए कि जितने भी यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इतने लोग खड़े में है ना, राम को विचारधारा को कोई फॉलो नहीं करते होंगे, सब रावण पे चलते हैं। उन लोग को खाली भगवा टारगेट करना, कांग्रेस वाले को खाली भगवा। तो कहा वो तो बीजेपी बोले, उन्होंने हिंदू नहीं बोला था, भगवा बोला। उन्होंने बीजेपी बोला कि बीजेपी हिंसा फैलाती है। तो यहाँ भगवा और हिंदू कहाँ से आ गया भाई साहब? वैसा कुछ नहीं तो क्या है, 240 सीट देने वाला का सब मतलब यही है आतंकवादी। की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। सदन में राहुल गांधी जी ने बोला कि बीजेपी जो है वो हिंसा फैलाती है, तो मोदी जी बोलते हैं कि हिंदू को हिंसक बोलना कहीं से सही नहीं है। हालांकि राहुल गांधी जी ने बोला कि हमने बीजेपी को बोला है और बीजेपी ठीका नहीं लिया हिंदू का। नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू नहीं होता है, आरएसएस का मतलब हिंदू नहीं होता है, भाजपा का मतलब हिंदू नहीं होता है। लोग इस बारे में क्या सोचते हैं लोग से जानते हैं। भाई साहब नाम क्या है? विशाल यादव। विशाल यादव नाम है आपका। अच्छा, आज सदन में जो राहुल गांधी ने बोला वो आप देखे? सदन बहुत धमाकेदार रहा भैया। हाँ। ऐसे सदन का 10 सालों से इंतजार था और ऐसा सदन होना चाहिए। विपक्ष ने बता दिया सत्ता पक्ष के कि इस बार पानी पिलाकर छोड़ेंगे, पानी पिलाकर छोड़ेंगे। नौटंकी करना बंद कीजिए इस बार। विपक्ष बोल रहे हैं कि बीजेपी हिंदू का ठेका नहीं ली। बिल्कुल सही बोला। हिंदू समाज, हिंदू धर्म का ठेका कोई पॉलिटिकल पार्टी का औकात नहीं जो ठेका ले हमारा। हम सबसे ऊपर हैं। किसी पार्टी, किसी नेता के बस में नहीं आने वाले हैं। बीजेपी का मतलब हिंदू नहीं होता? बिल्कुल नहीं है। आरएसएस का मतलब भ्रष्टाचार हुआ। नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू नहीं बिल्कुल नहीं हुआ। बीजेपी का मतलब भ्रष्टाचार, नरेंद्र मोदी का मतलब लूट, आरएसएस का मतलब हत्या। यही है बीजेपी आरएसएस का मतलब। हिंदू तो त्याग, बलिदान, प्यार, मोहब्बत, ये हिंदू है। ये बीजेपी में कभी नहीं दिखता है। जब राहुल गांधी ने बोला बीजेपी हिंसा फैलाती है, तो मोदी जी बीच में हिंदू को क्यों लेके आए? नहीं, ये राजनीति है। यही राजनीति और यही मोदी जी 5-10 साल से करते आ रहे हैं। राहुल जी ने कहा कि भाजपा वाले नफरत फैलाते हैं, ये लेकर चला हिंदू को। अरे भैया आपके ऐसे नेता हैं जो हिंदुत्व के आराध्य प्रभु श्री राम
को कह रहे थे खीर खाने से बच्चा पैदा लेता है, उसमें मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। जब सीता जी को टेस्ट ट्यूब बेबी बोला गया तब मोदी जी कुछ नहीं बोलेंगे। राम जी को काल्पनिक बोले, उन्हीं के सांसद है गया के जीताराम मांझी सत्यनारायण पूजा करावी था हूँ, कौन बोला था? और मोदी जी का जीतन को दिया हुआ वोट हमको मिलेगा। हिंदू विरोधी तो नरेंद्र मोदी है, ड्रामा बतिया रहे हैं। सबसे बड़ा भ्रष्ट नरेंद्र मोदी। अब ड्रामा नहीं चलेगा। मोदी जी को क्या लगा था कि अगर हम हिंदू हिंसा बोल देंगे तो बात दब जाएगा, पलट के वार नहीं होगा? हम तो पहले ही बोले भैया, मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलना इसकी बचपन की बीमारी है। कि पहले राहुल बोल रहा है किस मामले में, लेके चला रहा है किस मामले में। बोला गया कि भाजपा नफरत फैलाती, ये कहा कि हिंदू। अरे आप हिंदू समाज का ठेका नहीं लिए हुए हैं, आपसे हिंदू तो नहीं चलता, आप हिंदू से चल सकते हैं। हिंदू सर्वोपरि है, हिंदू किसी के बस में नहीं आने वाला है। आपको अपने बस में लेके मुड़े ठाए देगा, ऐसा हिंदू समाज होता है। भाजपा के बस में हिंदू नहीं आने वाला। 140 करोड़ आबादी में 100 करोड़ हम हिंदू हैं। और अलवलाइए नहीं, इस बार हिंदू ने आपको अयोध्या में बता दिया, इस बार हिंदू ने आपको बस्ती में बता दिया, हिंदू ने इस बार आपको बनारस में बता दिया कि हारते हारते जीते हैं, हारते हारते मोदी का मतलब हिंदू नहीं है। आज सदन में जो कुछ हुआ है देखिए आप। बिल्कुल, बीजेपी का मतलब थोड़ी हिंदू है। अच्छा, बीजेपी पार्टी आप क्या है? अरे हम हिंदू है तो बीजेपी का मतलब तो हिंदू ही होता तो है। वही तो बता रहे हैं मैम। बीजेपी का मतलब हिंदू होता है? नहीं नहीं नहीं, वो बीजेपी वाले के लिए, हमारे लिए नहीं, देश के इंडियन वाले के लिए नहीं, हिंदुस्तान वाले के लिए नहीं। अगर बाप को बेटा और बाप को बताएगा पापा मैं आपका बेटा हूं, तो बाप को भी शक हो जाएगा सर्वा हमरे बेटा है का। अगर हिंदुस्तान में हो, हम है हिंदुस्तान में, अगर हिंदुस्तानी को हिंदू बताना पड़े तो फिर हिंदुस्तानी को हिंदू होने पे शक हो जाएगा। अरे जो इंडिया पाकिस्तान चाइना बांग्लादेश कहीं से आएगा वो ना बताया कि हम हिंदू है। राहुल गांधी की बात में कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत है। वो राहुल गांधी जब उनसे सवाल किए तो उन्होंने बोल दिया कि आप हिंदू का विरोध कर रहे हैं। बताइए, इससे पहले मोदी जी के राहुल गांधी ने बोला बीजेपी हिंसा फैला। इससे पहले देखिए सदन में विपक्ष मजबूत नहीं थे मैम, इस बार सदन में विपक्ष पूरी मजबूत है। तो जब भी इस बार मोदी जी जो 10 साल में जो इतना कांड किया है, इतना जुमलाबाजी की है, तो अब सदन में जब भी सवाल पूछा जाएगा ना तो देश की जनता जान जाएगी। अब देश को जनता को भटकाना है तो जैसे विपक्ष वाले सवाल पूछे आप उसको हिंदू मुस्लिम के मैटर बना दो। आप ये चीज जो मानते हैं कि बीजेपी हिंसा फैलाती है? बिल्कुल फैलाते हैं। कैसे हिंसा फैलाती अब मोदी जी बोले कि आप हिंदू, सुनिए, एक देश के प्रधानमंत्री जब विपक्ष उनसे सवाल किया जा रहा है तो उनको सवाल को जवाब दो। ये मत बोलो कि आप हिंदू को विरोध कर रहे हो। तो थोड़ी राहुल गांधी बोले आप भाजपा को विरोध कर रहे हैं ना, बीजेपी को विरोध कर रहे हैं। बीजेपी मतलब अब पैदा लिया, हिंदू शुरू से है, हैं? अगर जब से जो बोलता है कि बीजेपी में हो जाना हिंदू है तो बीजेपी से पहले वो हिंदू नहीं थे। हम बीजेपी में नहीं है, हमारे बाप दादा परदादा सब हिंदू था। लेकिन बीजेपी वाले सच्चाई के बात हमको बताए कि जब बीजेपी पैदा नहीं था, जब बीजेपी पार्टी नहीं था तो उससे पहले वो क्या था, हिंदू था कि क्या था? अब आज सदन में जो कुछ भी हुआ देखे, राहुल गांधी ने बोला नरेंद्र मोदी का होना हिंदू ने होना नहीं है। देखिए इस बार क्या पता क्या हो गया सदन को, कि जब से चालू हुआ है शपथ ग्रहण समारोह, जब से चल रहा है, जो लोग उनके प्रत्याशी आते हैं वो जय श्री राम का नारा लगा दिए, राधे राधे बोल दिए, तो उसमें कोई बात नहीं है। और एक मुस्लिम जाके नारे तकबीर अल्लाहू अकबर का नारा लगा दिया तो बहुत बड़ा विवाद हो गया। हाँ, जय संविधान बोल दिया तो बहुत दिक्कत हो गया। काहे भाई, क्या कर रहे हैं आप, क्या हो गया आपको? राहुल गांधी ने बोला बीजेपी हिंसा फैलाती है, तो मोदी जी बोलते हैं सारे हिंदू को हिंसक बोलना सही नहीं है। तो राहुल गांधी ने तो बीजेपी को बोला, तो मोदी जी हिंदू को कैसे बीच में लेके आ गए? नहीं पता है। अरे हिंदू को एक किए हैं ना मोदी जी, अमित शाह मिलके सारे हिंदू को एक किए हैं। ये भी तो हिंदू, अभी भाई साहब बोल रहे थे वो भी हिंदू है। वो वैसे हिंदू को एक किए हैं जो हिंदू हिंसा फैलाते हैं, वैसे हिंदू को एक किए हैं। तो राहुल गांधी कहाँ गलत बोले? वो वैसे हिंदू को, और जो हिंदू है ना, ये सनातन वाले हिंदू हैं। ये राम जी का जो जैसा विचारधारा था उसको फॉलो करते हैं सब। इनका फॉलो करने का मतलब समझती हैं, किसी भी धर्म को टारगेट नहीं करना, किसी के धर्म को ठेस नहीं पहुंचाना। लेकिन वो जो हिंदू है ना, वो जो उनके साथ जो हिंदू है ना, वो हिंसा फैलाने वाले तो भाजपा के सांसद ही तो बोलते हैं कि राम जी काल्पनिक है, जीतन राम मांझी बोले, तब वो क्यों नहीं बोलते हैं कि हिंदू विरोधी है? अब क्या पता इस देश में 2024 के चुनाव के बाद क्या पता क्या हो गया है, कि हम पूरा तो नहीं बोलेंगे, उन कैमरा पे नहीं बोल पाएंगे, लेकिन आप लोग, हम जो बोलना चाह रहे हैं आप लोग समझ जाएंगे। अयोध्या में 5 सीट हारे नरेंद्र मोदी जी, तो उनके समर्थक लोग किस तरह से सम्मानित करने का काम किया अयोध्या के नागरिक को, ये आपसे छुपा नहीं है, हमसे छुपा नहीं है। लेकिन किसी जगह पे मुसलमान को देख लीजिएगा, एक मुसलमान को इस तरह से सम्मानित नहीं करता है, जिस तरह से जो बात बोल के सम्मानित करने का काम किया था, पता है ना। लेकिन मुसलमान को कभी नहीं देखिएगा कि अपनी कौम को उस तरह का सम्मानित करेगा। लेकिन क्या पता हिंदू को क्या हो गया कि हिंदुओं के लोग कोई गाली देने लगे। हाँ, अब बताइए, वो भी इस देश के नागरिक है, ये भी इस देश के नागरिक, बोलने लगे कि ये दोगले हिंदू है। अब देखिए
हम तो नहीं बोल रहे थे, ठीक है, लेकिन वहाँ के लोग सोशल मीडिया पे ट्रेंड किया ये चीज, ठीक है। जो राम की विचारधारा को जो फॉलो करेंगे ना, वो मान के चलिए कि जितने भी यहाँ पर है, यहाँ पर बता दे रहा हूँ, इतने लोग खड़े में है ना, राम को विचारधारा को कोई फॉलो नहीं करते होंगे, सब रावण पे चलते होंगे। ऐसे कैसे बोल सकते ऐसा कैसे अगर रावण की विचारधारा पर नहीं चलते तो बलात्कार नहीं होता, यहाँ लूट नहीं होता, डकैती नहीं होता, अपहरण नहीं होता, ठीक है। वो रावण का विचारधारा था, ठीक है, राम का विचारधारा नहीं था। रावण का विचारधारा कौन अपहरण करता है? पूछे तो इनसे, कौन अपहरण किया लोग? रावण का विचारधारा आज मतलब अरे यार रावण ये नहीं हो रहा है। ये सिंपल सी बोले ना कि जो ये सुनिए ना, बात हो रहा है, सुनिए। हाँ, मेरा सवाल ये है कि राहुल गांधी मैंने बोला कि बीजेपी हिंसा फैलाती है, सुनिए। हाँ बोलिए ना, सबसे लेकिन बड़ी बात मोदी जी बोल दिए कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक बोलना सही नहीं है, तो बीजेपी का मतलब हिंदू हमेशा होता है? हमेशा ऐसा कुछ नहीं होता। देखिए तो कैसे मोदी जी हिंदू पहले बोलना चाहिए ना, वो लोग को खाली भगवा टारगेट करना, कांग्रेस वाले को खाली भगवा। तो कहा वो तो बीजेपी बोले, उन्होंने हिंदू नहीं बोला था, भगवा बोला, उन्होंने बीजेपी बोला कि बीजेपी हिंसा फैलाती है। तो यहाँ भगवा और हिंदू कहाँ से आ गया भाई साहब? वैसा कुछ नहीं तो क्या है, 240 सीट देने वाला का सब मतलब यही है, आतंकवादी है। वो बताइए नहीं, जो बीजेपी को बोले कि हिंसा फैलाती है, तो बीजेपी को 240 सीट जीत के दिया है मैंने भारत की जनता, तो सारा 240 सीट जीतने वाले सारे लोग ये आतंकवादी है, आतंकवादी है ना जी। आइए आतंकवादी आपको राहुल गांधी कहने से, मोदी जी के चेला से मोदी जैसा ही हम उम्मीद कर सकते हैं। राहुल जी ने नहीं कहा जो बीजेपी को वोट किया, राहुल जी ने क्या कहा कि बीजेपी नफरत फैलाता। राहुल ने क्या जो बीजेपी को वोट किया वो नफरत, ये बात राहुल जी ने कभी नहीं कहा। ये मोदी जी का चेला है, मोदी जी सब बात को घुमा रहा है। मोदी जी हिंदू धर्म पे घुमा दिए, ये हिंदू वोटर पे घुमा रहा है। अंतर यही है। हम कभी भारत के नागरिक पर सवाल नहीं खड़ा किए, हम पॉलिटिकल पार्टी पर खड़ा किए। राहुल गांधी पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल खड़ा किया, और पॉलिटिकल पार्टी पर सवाल खड़ा करना संवैधानिक अधिकार है, कोई दिया हुआ नहीं है। आज अगर प्रतिमा लेके कोई बीजेपी से जाता ना संसद में, ये लोग सारा हंगामा करते, ये लोग मत हिंदूवादी का सोच विचारधारा है, RSS वाले सोच के विचारधारा है, ये लोग यही बात उठाते। आज राहुल गांधी पे टिप्पणी नहीं करेगा, कैसे लोग मतलब लोकप्रियता चाहिए, सस्ती लोकप्रियता, ये लोग कभी बोलेंगे। देखिए तमाम लोग थे, और आप बताइए कि क्या बीजेपी का मतलब हिंदू होता है, RSS का मतलब हिंदू होता है, और नरेंद्र मोदी का मतलब हिंदू होता है? कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। करिश्मा की रिपोर्ट को